10 बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। पहली ब्रेकिंग, थोड़ी देर में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। दूसरी ब्रेकिंग, नीतीश सरकार का आज है फ्लोर टेस्ट, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आएगा। अवध बिहारी क्या अपनी सीट पर बचेंगे या फिर उनको हटा दिया जाएगा? 2 बीजेपी एमएलए यहां पर बाहर बताए जा रहे। तेजस्वी आवास पहुंची राबड़ी देवी, ये बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 विधायक पटना में बीजेपी के नहीं हैं, ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। ये तमाम बड़ी खबरें क्योंकि बिहार में लगातार बैक टू बैक जो हलचलें हैं वो बहुत तेज हैं और उससे जुड़ी हर एक डिटेल्स भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी बात यह कि तमाम खेमों में इस वक्त हलचलें बहुत तेज हैं और कई नेता जो कि इस वक्त बाहर बताए जा रहे। छठी ब्रेकिंग ये कि विधानसभा पहुंच रहे जनता दल यूनाइटेड के एमएलए, तमाम विधायकों की मौजूदगी। 7वीं ब्रेकिंग, तेजस्वी आवास पर कांग्रेस के एमएलए का भी जुटान हुआ है, सभी एमएलए से संपर्क हुआ। ये जनता दल यूनाइटेड कर रही है दावा। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि खेला तो होकर रहेगा। 10वीं ब्रेकिंग, राजधानी पटना में इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए और देखिए तमाम नेता, तमाम बड़े चेहरे आज आपको नजर आएंगे। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल, अभी देखिएगा, देखिए तो हर तरफ दावों का आलम है और देखिए जो भी नेता पहुंच रहा है, आप किसी भी खेमे का देख लीजिए, हर किसी का दावा है कि इस बार तो बिहार में कुछ खास होने वाला है। लेकिन अब कुछ देर का इंतजार और देखिए मंगल पांडे आपको यहाँ पर नजर आएंगे तस्वीरें और ये नित्यानंद राय यहाँ पर पहुंचे हैं। नित्यानंद राय की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। और यहाँ पर जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और जीतन राम मांझी, 4 विधायकों का सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी की भूमिका को लेकर के कहा जा रहा था। हालांकि जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि भले ही ऑफर जो भी हो वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे और कई मौकों पर उन्होंने इसका जिक्र किया है। जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाने की भी बहुत कोशिश महागठबंधन की तरफ से हुई है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, आपको मंगल पांडे नजर आएंगे और जितने भी जो नेता पहुंच रहे हैं, जितने भी विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एनडीए के साथ भी सबका स्वागत करते हुए, क्योंकि आज हर एक चेहरा बहुत खास है। देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि आज का दिन उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच 2024 के आम चुनाव और इससे ठीक पहले बिहार में विधानसभा में इस वक्त हलचलें बेहद तेज है। बाड़ेबंदी का दौर, और कहा तो ये भी गया कि कई नेताओं से संपर्क नहीं हो रहा है। आप देखिए तस्वीरें नीतीश कुमार जब पहुंचे उस वक्त की, जैसी कोई तस्वीर आएगी सामने आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अमित तिवारी जी जो कि लगातार अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। इसके अलावा राहुल लाल बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त जो बिहार में चल रहा है, आपका आंकलन क्या कहता है? क्या कुछ आपको संभावना नजर आ रही है बिहार में इस वक्त? देखिए, नीतीश कुमार जरूर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तमाम रात भर घटनाएं चली हैं या पिछले मैं कह लूँ कि 10 फरवरी से जो घटनाक्रम बिहार में घटी है, उससे ये चीज़ें दिख रही हैं कि वो भी कॉन्फिडेंस में नहीं है और उन्होंने साबित कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए अभी मान लीजिए कि जो परबत्ता के विधायक थे संजीव कुमार, खुद ही उन्हीं जदयू के विधायक थे। अब अगर जदयू को ये स्थितियां करनी पड़ जाए नीतीश कुमार को कि अपने ही विधायक को जो है कि हिरासत में लेना पड़ जाए, वो जैसे ही झारखंड से बिहार के सीमा में आते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, तो अपने विधायक के लिए भी पुलिस का प्रयोग और आरजेडी के विधायक के लिए भी पुलिस का प्रयोग। क्योंकि देर रात जो घटनाक्रम घटी और चेतन आनंद को लेके पहले बार तो पटना की पुलिस 10 बजे रात में पहुंचती है, आरजेडी के समर्थक काफी हल्ला हंगामा करते हैं, मीडिया होती है, तो उस समय चेतन आनंद को उठा के नहीं ले जाते ना। राहुल जी, चेतन आनंद के तो भाई ने शिकायत दी कि कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है। आप कह रहे, ठीक एक मिनट रुके, आप कह रहे कि वहां पर बाड़ेबंदी हो गई, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कांग्रेस हैदराबाद लेकर के पहुंच जाती है, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों की परेड लगा दी जाती है, निकलने तक नहीं दिया जाता, झोला भर भर के सामान लेकर के पहुंच रहे विधायक वहां पे। भैया एक चीज बताइए, अपने विधायकों को संरक्षित रखने में क्या गड़बड़ी है इसमें? लेकिन सवाल यह कि आप कह रहे हैं कि नहीं, उनके छोटे भाई ने शिकायत दर्ज करा दी पाटलिपुत्र थाने में। एक मिनट, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे हैं। बिहार सरकार में मंत्री रहे थे तेज प्रताप यादव, लेकिन आज क्या होने वाला है, सबकी निगाहें टिकी हुई है तेजस्वी यादव जो कि पूरी तरीके से, और कल तो एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें गाना सुनते हुए तेजस्वी यादव नजर आए थे। और देखिए उसके बाद तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। उस गाने में बगल में चेतन आनंद भी दिख रहे थे। हाँ, उस जो वीडियो है वो, उस वीडियो में भी चेतन आनंद दिख रहे थे और वो वहां पे नहीं लग रहे थे कि उनका कोई अपहरण किया गया या उनको कोई नजरबंद बनाया गया, मुस्कुराते हुए गाने का आनंद ले रहे थे।
लेकिन पटना पुलिस ने जिस आनन फानन में काम किया, मतलब एक एफआईआर दर्ज अगर होती है, कहीं से कोई शिकायत दर्ज होती है, तो क्या पुलिस का रवैया हर शिकायत के ऊपर इसी रूप में होता है? तेजस्वी के आवास पे पुलिस गई थी, तो ये तो पुलिसिया खेल न खेल रहे हैं। तो जनता सब कुछ जानती है और आने वाला समय जो है भाजपा के लिए और नीतीश जी के लिए ठीक नहीं होगा। आजा। तो देखिए रिएक्शन सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि आने वाला समय ठीक नहीं होगा। लेकिन राहुल लाल जी, आप जब कह रहे हैं कि चेतन आनंद को लेने के लिए वहां पर पुलिस पहुंच गई, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ये भी तो सही है ना कि वहां पर जितने भी विधायक के परिवार वालों को पता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग भी रिपोर्ट दिखा रहे थे, वहां पर फैमिली को पता ही नहीं कि कहाँ गए। पता चला कि आरजेडी ने एक जगह पर रखा हुआ है तेजस्वी यादव के आवास पर। प्रिया जी, पूरे दुनिया को पता था कि सारे विधायक आते हैं मीटिंग के लिए, और सबके सब जो है कि तेजस्वी के निवास स्थल पे ही सब लोग सब वहां पे उपस्थित थे। देखिए, एक पार्टी टिकट देती है, पार्टी व्हिप जारी करती है, तो पार्टी को तो अपने विधायक के ऊपर है अधिकार कि वो कम से कम उन्हें रोके। अगर आज के डेट में उन्हीं के विधायक दाएं से बाएं हो जाते तो फिर सवाल उन्हीं से पूछा जाता, दूसरे लोगों से भी सवाल पूछा जाता। ना, आप कह रहे हैं कि बिहार में बाड़ेबंदी में कौन पीछे रहा? प्रिया जी, कौन पीछे रहा बाड़ेबंदी में? हम लोगों ने देखा। चाहे आप देख लिए, कांग्रेस हैदराबाद ले गई, महाबोधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि गया ले गए अपने विधायकों को, वहां पे भी हम लोगों ने देखा। तो गया से आके भी दोनों तरफ से हुआ, फिर इल्जाम मत लगाइए। दोनों तरफ से इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ पुलिस का सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अमित जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आपने तो डराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर दिया, क्या जरूरत थी चेतन आनंद को ढूंढने के लिए? वहां पर पुलिस पूरी तरीके से एक विधायक के लिए कितनी मारामारी थी। और एक चीज और, चेतन आनंद जब वहां पे गए अपने निवास पे, वहां पे जदयू अध्यक्ष की गाड़ी लगी हुई है। ठीक है अमित जी, पुलिस को अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। एक तरीके से राहुल जी ये कह रहे हैं कि पुलिस को अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर पुलिस तत्परता से काम करे तो इनको तकलीफ, पुलिस नहीं काम करे तो इनको तकलीफ। तो इनको देखिए, जिस तरीके से एक चोर, गुंडे और माफिया की पार्टी जो काम करती है, उसका वर्चस्व तो डराने से चलता है ना मैडम। तो जो उनका डर अगर खत्म हो जाएगा तो फिर उनका किस काम का? तो यही काम आज आरजेडी कर रही है, यही काम उन्होंने कल भी किया और यही काम आज के मीडिया के चैनलों पर भी वो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है बिहार की। आप चोर कह लीजिए, जो डाकू कह लीजिए, डकैत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 79 की संख्या बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है अमित जी। आज भी और भविष्य में भी वो सत्ता से बाहर रहेंगे, इसका निश्चिंत जनता ने कर लिया है। और आज फ्लोर टेस्ट जब हो जाएगा ना, तब आप देखिएगा क्या उनका निकल कर आता है। जो आज बोल रहे हैं खेला होगा, वो किस विषय पे बोल रहे हैं? आप देखिए, ये खेला होगा कहां से निकला है? बंगाल से। और बंगाल की राजनीति किस तरीके से रक्त रंजित है, किस तरीके से वहां ममता बनर्जी का गुंडा राज चलता है, वो उसी तरीके का खेला ये बिहार में। लेकिन अमित जी जरा ये बताइए ना कि आपके पास सभी विधायक हैं, कहा जा रहा है कि रश्मि वर्मा, भारती देवी, आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो पता नहीं कि कहाँ हैं। जेडीयू की तरफ से दिलीप राय, बीमा भारती और सुदर्शन कुमार का कुछ पता नहीं है। 5 आंकड़ा हो जाता है। सब आ रहे हैं, सब एकजुट हैं, संख्या बल हमारे पास है। और कॉन्फिडेंस देखिए ना मैडम, किस तरीके से हमारे विधायकों के पास, आप इनके और हमारे विधायकों के चेहरे बस पढ़ लीजिए, आपको आज की जदयू के विधायक के लिए भी पुलिस का प्रयोग करना पड़ रहा है अमित जी। इनके और उनके विधायक की बात कहाँ कर रहे हैं? चलिए, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी, पटना पुलिस जो है जदयू के मामले में जो संजीव जी, प्रिया जी मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि पटना पुलिस अच्छा काम करे तब भी खराब लगता है। चलिए, बड़ी स्वागत योग्य कदम है कि चेतन आनंद को खोज के जो है कि जंगल से बड़ा मास्टर ऑपरेशन करके जो है कि पुलिस ले आई उन्हें। धन्यवाद पटना पुलिस को। चेहरा पढ़ना बहुत लेकिन संजीव जी ने कौन सी शिकायत दर्ज कराया था कि उनको जैसे ही बिहार की सीमा में घुसते हैं आप उन्हें जो है कि हिरासत में ले लेते हैं, अपने ही विधायक को हिरासत में लेना पड़ता है। तो देखिए, ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि आप बिहार पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपको अपने आंकड़ा पर भरोसा नहीं है। राहुल जी एक बार सुनिए, एक मिनट। अभी तो आप कह रहे थे ना कि अपने विधायकों की रक्षा करना, अपने विधायकों की रक्षा पुलिस के माध्यम से करेंगे आप। तो अगर हम करते हैं, आरजेडी करती है तो सही, हम करते हैं तो गलत। ये ठीक है सर, चर्चा तो जारी रहेगी, लेकिन दोनों तरफ से कोशिश है ना कि विधायकों को एकजुट रखा जाना। स्वीकार कर लीजिए, लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन अस्मित सिन्हा का रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त बिहार विधानसभा से लाइव मौजूद हैं। और अस्मित, क्या चल रहा है? तमाम नेता पहुंच चुके हैं, तेजस्वी से लेकर के नीतीश तक, और दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। बिल्कुल, देखिए सभी विधायक पहुंचे हैं और दोनों खेमे ने विक्ट्री साइन दिखाया है। तस्वीरें एक बार फिर से विधानसभा की दिखा रहे हैं प्रिया, और सभी विधायक पहुंच चुके हैं। बीजेपी के विधायक जहां एक और बस से पहुंचे
उनकी जो बस है, 2 बस के जरिए उन सभी विधायकों को बिहार विधानसभा लाया गया। और अब देखिए, जब आरजेडी के विधायक पहुंचे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल खेला होगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा है, हालांकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अब तक जो भी खेला की बात की है वो हर खेल में असफल रहे हैं। तो देखना होगा। हालांकि बॉडी लैंग्वेज दोनों के अच्छे दिखे। नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री ने हाथ हिला करके अभिवादन किया सबका। उनके विधायकों ने विक्ट्री साइन दिखाया यहाँ पर और फिर वो अंदर चले गए हैं। अभी देखिए, थोड़ी देर में जो है राज्यपाल पहुंचेंगे, उनका सबसे पहले अभिभाषण होगा, फिर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसको लेकर वोटिंग होगी और फिर जो है फ्लोर टेस्ट, जिसको लेकर के बहुत इंतजार किया गया। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को बहुत इंटैक्ट रखने की कोशिश की, उसकी परीक्षा होगी। ये देखना होगा कि कौन आज सफल हो पाता है, क्योंकि आरजेडी के विधायक भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल खेल होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है मुस्कान बरकरार रहेगी, वो देखना होगा। इसमें तो बस एक छोटा सा सवाल, क्योंकि जीतन राम मांझी को लेकर के बहुत कयास लग रहे थे। आज वो तस्वीर भी सामने आई जब विधानसभा की दहलीज पर पहुंचते हैं, नित्यानंद राय लेकर के पहुंचते हैं जीतन राम मांझी को, यानी कि सब कुछ क्लियर है जीतन राम मांझी की तरफ से। नहीं, बीजेपी को थोड़ा शक जरूर था जीतन राम मांझी को लेकर के, और यही कारण है कि हम नहीं कह रहे हैं। इसके पहले जो तस्वीरें बिहार से निकल के आई ना, हर वक्त बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की। कल की तस्वीर थी, नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो खुद जीतन राम मांझी के आवास गए, वहां 1 घंटे तक मुलाकात हुई जीतन राम मांझी से। बाहर बाद में निकले बिक्कू भाई दलसानिया भी उनके साथ थे, नित्यानंद राय के साथ गाड़ी से निकले। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कल देखिएगा विधानसभा में क्या होगा। जीतन राम मांझी अभी जब पहुंचे तो नित्यानंद राय उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे और यहीं पर दोनों साथ में आए। और अभी उनके बेटे संतोष सुमन, वो भी पूर्व उप मुख्यमंत्री जो रही हैं बिहार की, रेणु देवी, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि बिल्कुल वो एनडीए के साथ ही दिखते हैं। मांझी ने पहले ही कहा है कि वो महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ दावा खड़े है। रहेंगे। दोनों तो खेमों लग रहा में है मुस्कान है, लेकिन कुछ घंटों के बाद पता चलेगा कि मुस्कान किसकी बरकरार रहेगी। अस्मित बने रहिएगा, लौट रही हूं। आपके पास 2 खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन बिहार की सियासत में आज का दिन क्या लेकर के आया है, महाकवरेज भारत 24 पर लगातार जारी।